नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा क्या है ये सबको आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार केंद्र सरकार ने दिवाली के पहले जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको तोहफा दे दिया है। लेकिन कैसा तोहफा दिया है, इसके पीछे के मकसद क्या है, इसके पीछे के मायने क्या है, इसके पीछे के मतलब क्या है, सारी जानकारी का निचोड़ हम इस छोटे से वीडियो में बताने की, दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिवाली के पहले जो मुद्दा लाया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, क्या वाकई तोहफा है या सिर्फ झुंझुना है। आप खुद देखिए और समझिए और जानिए कि जो सरकार की नीति है, पॉलिसी है, जो पहले की सरकारें रही उनकी क्या नीति है, वर्तमान की सरकार की क्या नीति है। कुछ लोगों की नज़र में तो ठीक समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में तो भगवान ही मालिक है कि आखिरकार किस नीति के तहत ये काम किए जाते हैं। आज की डेट में अखबार में सबसे पहले की बड़ी हेडलाइन में छपा, आपको मैं दिखा दूं, ये अखबार है जिसमें साफ तौर पर छपा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। सुनकर कर्मचारियों के जहन में, दिल में उतर रहा होगा कि वाकई में तोहफा मिलने वाला है, तोहफा मिल गया है या मिल रहा है, दिवाली आ रही है। सबके मन में बच्चों के सपने सज गए होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सपने सजे होंगे कि आगे सरकार की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। लेकिन वाकई में क्या मिलने वाला है या सिर्फ झुंझुना है, इसमें आगे और हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरी जानकारी। इसमें है लिखा हुआ, साफ तौर पर छपा है, बड़े बड़े शब्दों में छपा हुआ है कि कर्मचारियों को ब्याज मुक्त 10,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा लगा सुन करके कि ब्याज मुक्त 10,000 रुपए मिलेंगे, जिसको 10 किस्तों में लौटा सकेंगे। पहली लाइन, पहला बड़ा सवाल, 10,000 रुपए आपको तो सरकार दे देगी दिवाली के मौके पर, लेकिन इसको आप 10 किस्तों में वापस भी करेंगे। यानी कि ये वही बात हो गई कि हम आपके घर में आए, त्योहार हुआ, साज सज्जा हुई, खाना पीना हुआ, आज किया, खाना पीना खाया, लेकिन हम जब जाएंगे तो फिर खाना पीना हमारा वापस करिए। कम शब्दों में आप समझ पाइए कि हम दे तो रहे हैं लेकिन इसको आप वापस करिए। इसका क्या मतलब? जो मिठाई, जो खर्च हुए वो कहाँ से आएंगे, क्या हो पाएंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लिहाजा ये तो सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं। इसके बाद हम और भी बातें करेंगे कि किसानों के हित के लिए क्या आया, आम आदमी के लिए हित के लिए क्या आया, रोड पे सब्जी बेचने वालों के लिए क्या आया। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, उनके लिए क्या आया। इन बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर क्या तोहफा आया, इसकी भी हम बात करेंगे। आखिर आगे बढ़ते हैं। यह रकम प्रीपेड रुपए के कार्ड से मिलेगी। 31 मार्च 2021 तक इसे जहां चाहे खर्च कर सकते हैं। लाइन में लिखा हुआ है, योजना पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। राज्य योजना लागू करे तो इसमें 8,000 करोड़ खर्च होंगे। यानी कि इतना करोड़, 1,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। खर्च दिखा दिया कि होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि हम वापस लेंगे। इसको लाइन जिक्र नहीं ज्यादा किया गया है। लेकिन अगर वही बात करें किसानों की, आम नागरिकों की, उनके लिए क्या आया, तो उनके लिए सिर्फ झुंझुना आया अभी तक। हालांकि इस वीडियो के देखने के बाद या अन्य खबरें छपने के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जानकारी आएगी, क्या तोहफा मिलेगा, तो ये सरकार ही तय करेगी। लेकिन वर्तमान के समय में सिर्फ एक झुंझुना केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। 1,00,000 करोड़ की मांग अर्थव्यवस्था में मार्च तक आने की उम्मीद है। करोड़ों में बात होगी, डिजिटल माध्यम से बात करें या लिखित माध्यम से बात करें या मौखिक माध्यम से बात करें, किसी भी माध्यम से हम बात करें, बात हजारों करोड़ रुपए की ही होगी, क्योंकि देश की बात है, कर्मचारियों की बात है। लेकिन गरीब आदमी, किसान आदमी क्या है, क्या उसके लिए दिवाली में लेकर के आए, किसानों के हित में कौन सी ऐसी नीति रख दी कि जो दिवाली में तोहफे पर उनको दे रहे हैं। ये तो स्वामित्व योजना का एक शुभारंभ मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको बताया था कि स्वामित्व योजना लाए हैं किसानों के लिए, लेकिन घुमा फिराकर उस योजना में भी सरकार का ही हित है दिखाने के तौर पर उसमें झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि स्वामित्व योजना में किसानों का हित होगा, लोन ले सकेंगे। मतलब कि आप और कर्जदार किसान को बनाएंगे, आप लोन लेके खर्चा करिए, इसके बाद में ब्याज दीजिए, सब कुछ करिए, फिर ना ब्याज दे पाए मकान बेच करके सरकार को अदा करिए, या हो सकता है कि कुछ परसेंट किसानों को माफ भी कर दे, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है फिलहाल।
लेकिन रोजगार की बात, किसान के फायदे की बात या अन्य बातें नहीं दिखाई देंगी। अगर दिखाई भी देंगी तो घुमा फिरा कर पूरी बातें पेश करी जाएंगी अपने शब्दों में। लेकिन इस सारे वीडियो का निचोड़ का मतलब था कि अपने शब्दों में घुमा फिरा कर जो तोहफे दिए जाते हैं वो सिर्फ गुमराह करने के लिए। ये इस वीडियो में खुद ही आप समझ पा रहे होंगे, खुद ही देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है पेपर में और न्यूज चैनलों में। नमस्कार।